गुड इवनिंग। हम इंडाइसेज एंड सेट्स पढ़ रहे थे, घातांक और करनी पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको रेशनलाइजेशन बताया था, परिमेयकरण बताया था। परिमेयकरण के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप की कैलकुलेशन की जाती हैं, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे हम। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने उनको लेंगे। उसके बाद में मैं आपके इंडाइसेज एंड सेट्स है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करूंगा। ठीक है ना। पहला इसका बेसिक कंसेप्ट था, दूसरा इसमें रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण है, और तीसरा इसमें जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा वॉल्यूम कर दो, हल्का सा। समझ रहे हैं आप लोग। परिमेयकरण में जरूरत कहां पड़ती है, देखिए। अगर 1/√a टाइप में कोई संख्या लिखी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है, 1/√a लिखा हुआ है, तो आपको जब भी कोई संख्या रेशनलाइजेशन में लिखनी है, तो जब संख्या का नीचे का जो हर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना। और उसमें हम इसका रूट या क्यूब रूट है उसको हटाया जाता है। संख्या का जो अंश होता है वो रूट या क्यूब रूट में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संख्या का जो हर है वो रूट में नहीं रहना चाहिए। रेशनलाइजेशन का यही मकसद होता है, और इसीलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर 1/√a है, इसको परिमेयकरण करके लिखेंगे तो √a से ऊपर और √a से नीचे गुणा कर देंगे। इसमें √a ऊपर आ जाएगा, और नीचे √a है वो √a से गुणा होके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/√a है, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये √a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ मकसद क्या होता है, जैसे कोई संख्या p/q के रूप में लिखी गई है, और अगर q है ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका परिमेयकरण करके लिखना हुआ होता है, यानी इसका परिमेयकारी गुणनखंड है उससे इसको गुणा कर दिया जाता है। अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, और इसीलिए इसमें रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। समझ रहे आप। दूसरा है, अगर 1/√a प्लस √b है, इसको सोल्व करना है कि 1/√a प्लस √b है, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, उसको बंद करना। 1/√a प्लस √b है, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो ये 1/√a प्लस √b है, इसको √a माइनस √b से ऊपर गुणा कर दीजिए, और √a माइनस √b है, इससे नीचे गुणा हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा √a माइनस √b हो जाएगा, और नीचे √a प्लस √b का √a माइनस √b से गुणा करेंगे तो √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा, और ये हो जाएगा √a माइनस √b अपॉन हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर 1/√a प्लस √b लिखा हुआ है तब 1/√a माइनस √b लिखा हुआ है, 1/√a माइनस √b लिखा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो ये जो √a माइनस √b है, इसका परिमेयकरण करेंगे √a प्लस √b से ऊपर गुणा करेंगे, √a प्लस √b से इसको हम नीचे गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा √a प्लस √b, नीचे क्या हो जाएगा, √a माइनस √b √a प्लस √b से गुणा होगा तो √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस b आ जाएगा, √a प्लस √b अपॉन a माइनस b हो जाएगा। आप इसको और इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं। आगे देखते हैं किस टाइप की कैलकुलेशंस बनती हैं। आपको मैं वो कैलकुलेशंस बता रहा हूं जो मोस्ट कॉमन होती हैं, बाकी और भी कोई टाइप के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि √a प्लस √b अपॉन √a माइनस
रूट बी है, इसको मुझे सोल्व करना है। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी है। अब नीचे अगर माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर गुणा करेंगे और रूट ए प्लस रूट बी से ही नीचे गुणा करेंगे। ऊपर हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो रूट ए माइनस रूट बी को रूट ए प्लस रूट बी से गुणा करेंगे, तो रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस हो जाएगा टू रूट ए बी अपॉन हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है कि रूट ए माइनस रूट बी ऊपर है और रूट ए प्लस रूट बी है वो नीचे है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी है, इसका परिमेयकरण रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी से ऊपर और नीचे गुणा हो जाएगा। ऊपर रूट ए माइनस रूट बी से गुणा होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट ए माइनस रूट बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ही आपस में गुणा होंगे तो रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे, रूट ए का स्क्वायर ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस हो जाएगा टू रूट ए बी और अपॉन हो जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। आप खोल के रखो उसको क्लास को। रूट ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है तो फिर माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा करो। क्लियर है? ऐसे हो सकता है रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी है, इसका परिमेयकरण करना हो, रेशनलाइजेशन करना हो, तो ये जो रूट ए प्लस रूट बी है अपॉन रूट ए माइनस रूट बी है, ये तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब नीचे माइनस होता है तो प्लस वाले से और प्लस होता है तो माइनस वाले से रेशनलाइजेशन किया जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर और रूट ए प्लस रूट बी से गुणा कर देंगे नीचे। ऊपर हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को हमें जोड़ना था, ये तो हम लिख चुके हैं, पहले से लिख चुके थे। ऐसे दिया गया है रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी है, इसमें आपको ऐड करना है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी है, ये आपको ऐड करना है। अगर ये इससे गुणा होगा तो ये रूट ए प्लस रूट बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे गुणा होगा तो ये रूट ए माइनस रूट बी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपस में गुणा होंगे तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी हो जाएगा, और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। टू रूट ए बी प्लस का है, टू रूट ए बी है माइनस का है, ये कट जाएंगे, ए और ए टू ए आ जाएगा, बी और बी टू बी आ जाएगा, और नीचे ए माइनस बी हो जाएगा। इसमें से टू ले लेंगे कॉमन, ये आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। आप इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी में ऐड करना है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, तो ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी, ए इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, ये प्लस माइनस में कट जाएंगे, ए और ए टू ए, बी और बी टू बी, टू कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर इन दोनों के बीच में इस प्लस की जगह माइनस हो जाए तो क्या करेंगे, माइनस हो जाए तो क्या कैलकुलेशन बनेगी, रूट ए प्लस रूट बी
अपॉन रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी है। इसको मुझे सोल्व करना है। ये इससे गुणा होगा तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये इससे गुणा होगा तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये आपस में गुणा होंगे तो रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी हो जाएगा। इसका विस्तार आता है ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी आता है, लेकिन ये माइनस होने के कारण ए माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला टू रूट ए बी है वो प्लस का टू रूट ए बी हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ए से माइनस ए कटेगा, बी से माइनस बी कटेगा, टू रूट ए बी और टू रूट ए बी है, यह आ जाएगा फोर रूट ए बी हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। फोर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी में माइनस किया जाता है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ये हो जाता है फोर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, ये इसके रिजल्ट्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट बी स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ए बी है, इसका मुझे परिमेयकरण करना हो। क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट बी स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ए बी है, इसका मुझे परिमेयकरण करना हो तो मैं इसको क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से ऊपर गुणा करूंगा और क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से नीचे गुणा करूंगा। ऊपर हो जाएगा क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को ए प्लस बी से गुणा किया जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है। लेकिन यहाँ ए और बी की जगह क्यूब रूट ए और क्यूब रूट बी है, तो क्यूब रूट ए का क्यूब तो ए हो जाएगा और क्यूब रूट बी का क्यूब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आ जाएगा क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर का क्यूब रूट है प्लस बी स्क्वायर का क्यूब रूट है माइनस क्यूब रूट ए बी है, ऐसे दिया गया है। 1 अपॉन ए स्क्वायर का क्यूब रूट प्लस बी स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट ए बी है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम होते हैं दोनों। इसको क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से ऊपर गुणा करें और क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी से नीचे गुणा करें, ऊपर क्यूब रूट ए प्लस ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर 2 अपॉन 3 प्लस बी की पावर 2 अपॉन 3 माइनस ए बी की पावर 1 अपॉन 3 है। इसका परिमेयकरण करना है। पावर जब फ्रैक्शंस में होती हैं तो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो ए की पावर 2 अपॉन 3 प्लस बी की पावर 2 अपॉन 3 माइनस ए बी की पावर 1 अपॉन 3 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए की पावर 1 अपॉन 3 प्लस बी की पावर 1 अपॉन 3 से ऊपर और ए की पावर 1 अपॉन 3 प्लस बी की पावर 1 अपॉन 3 से नीचे। अब ये आपस में गुणा होंगे तो ये a प्लस बी आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन 3 प्लस बी की पावर 1 अपॉन 3 और नीचे आ जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। a की पावर 1 अपॉन 3 प्लस बी की पावर 1 अपॉन 3 बट्टे में आ जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, अभी ये सामने है, अभी मैं इसको हटा रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं वो देखिए, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लेना,
स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अब चेंज कर रहा हूं। यहां इस माइनस की बजाय प्लस हो जाए तब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्यूब रूट ए माइनस क्यूब रूट बी से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर आ जाएगा क्यूब रूट ए माइनस क्यूब रूट बी और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। यहां अगर प्लस है तो माइनस से रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण होगा, यहां पर भी माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर भी माइनस हो जाएगा। यहां पर माइनस की बजाय प्लस हो तो यहां से माइनस हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर भी माइनस आ जाएगा और यहां पर a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आप इस तरीके से इन संख्याओं का परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ परिमेयकरण की बातें थी, रेशनलाइजेशन की बातें थी। आपके जो भी संख्याएं पावर में या रूट में होती हैं उनमें आपसे पूछा जाता है कि इनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इनमें मिनिमम नंबर कौन सा है। संख्याएं पावर में होती हैं तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे ज्ञात किया जाता है, संख्याएं जब रूट में होती हैं तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे ज्ञात किया जाता है, ये संख्या सवाल पूछे जाते हैं। संख्या जब एक सीरीज के रूप में होती है, कई बार ये संख्याएं एक सीक्वेंस के रूप में या सीरीज के रूप में होती हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। जितने एग्जाम्पल्स यहाँ अपने पास हैं पहले तो उनको लेंगे, अगर सारे एग्जाम्पल्स नहीं आ पाते हैं तो मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी ले सकता हूँ, लेकिन पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं पहले हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, ये रेशनलाइजेशन परिमेयकरण था। अब हम पहली क्लास है जो बेसिक आपके इसका इंडाइसेज एंड सेट्स का है, दूसरा इसका परिमेयकरण है, इसका सेकंड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम तीसरे स्टेप में लेंगे। पहले हमें दो तरीके के जो सवाल आए हैं पहले उनको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं आज का ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए की पावर बी बराबर 125 है, तो a माइनस बी है, उसकी पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। ठीक, देखिए a की पावर b बराबर 125 है, a की पावर b बराबर 125 है, a माइनस बी है, हमसे पूछा है a माइनस बी है, उसकी पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान क्या हो जाएगा। a की पावर b 125 दो तरीके से आ सकता है, या तो 125 की पावर 1 होने से 125 आ सकता है, क्योंकि a और b को धनात्मक पूर्णांक माना गया है। ये 5 का क्यूब होने से 125 आ सकता है, दो तरीके हैं अपने पास। या तो 125 की पावर 1 होने से 125 आ सकता है, या 5 का क्यूब होने से 125 आ सकता है। अगर मैं a और b को 125 और 1 मानूं तो 125 में से घटाएंगे 124 आएगा, यहाँ 125 और 1 126, 126 में 4 घटाएंगे तो 122 आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो 124 की घात है वो 122 आ जाएगी। 124 की घात 122 बहुत बड़ी संख्या होती है, तो ये नहीं हो सकता, तो आप ये कैंसिल कर दीजिए कि ये तो यहाँ पर इसमें से नहीं लिया जाएगा। दूसरा है a की पावर b बराबर 125, 5 का क्यूब बराबर 125 हो जाएगा। इसका मतलब a का मान 5 है और b का मान है वो कितना है, 3 है। a का मान 5 है, b का मान 3 हो जाएगा। अब यहां हमसे पूछा गया है a माइनस बी, तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा। उसके ऊपर पावर है 5 प्लस 3
माइनस हो जाएगा 4। 5 माइनस 3 है, ये 2 होता है। 5 और 3 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 2 की घात 4 है, ये हो जाएगा 16। 2 की घात 4 16 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो पहले का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर आ जाएगा। ए है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे आएगा, क्या आएगा, वो देख लीजिए। ए आ जाएगा। ठीक है। सेकंड देखिए, अगला सवाल क्या है। रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 17/21 है, तो क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, तो रूट x बराबर 17/21 है। हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो इधर x लेंगे, तो इधर का रूट हटाएंगे तो यहाँ सामने का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ये 289/441 आ जाएगा। किस ऑप्शन में हो जाएगा? बी में हो जाएगा। तो दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरे में सही आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, उम्मीद है आप समझ रहे हैं इसको। ठीक है ना? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए। x का मान ज्ञात करें। 5 गुणा रूट 5 है, उसकी पावर x प्लस 5 है, और ये रूट 5 है, उसकी पावर 2x प्लस 7 है। हमें मान ज्ञात करना है, किसका? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है कि यहां पर x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है ना? x का मान ज्ञात करना है हमें। 5 इंटू रूट 5 है, उसकी पावर x प्लस 5 है, और इसकी वैल्यू है रूट 5, उसकी वैल्यू, उसकी पावर है 2x प्लस 7। ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। रूट 5 होता है, ये 5 की पावर हाफ होता है, तो हाफ को x प्लस 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर, x का हाफ हो जाएगा x/2, और 5 का हाफ हो जाएगा 5/2, और ये बराबर हो जाएगा। ये रूट 5 है, ये पहले से ही पावर हाफ है, और इसका हाफ करेंगे तो 2f का हाफ तो हो जाएगा, 2x का हाफ तो हो जाएगा x, और 7 का हो जाएगा 7/2। तो ये 5 की पावर हो जाएगा 2x/2, 2x/2 प्लस हो जाएगा 7/2। इसका बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है। आधार आपस में गुणा हो रहे हैं तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। तो 1 प्लस x/2 प्लस 5/2 हो जाएगा बराबर 2x/2 से 2 कट जाएगा, और x प्लस 7/2 हो जाएगा। यहां से ध्यान दीजिए, ये 2.5 और 1 3.5 होता है, ये भी 3.5 है। अगर यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, x में से x/2 घटाएंगे, क्योंकि 7/2 ये है, और इधर भी 7/2 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से तो 0 आ रहा है यार। ये 5 की पावर 1 है, ये x है, x/2 प्लस 5/2 हो जाएगा, ये पावर 1 है। इधर रूट 5 है, उसकी पावर 2x प्लस 7 है, तो ये x प्लस 7/2 हो जाएगा। ये 5 की पावर 1 है, x/2 है, और ये प्लस 5/2 है। आधार जब गुणा होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, और घातें आपस में जुड़ेंगी तो 5 की घात 1 है, 5 की घात x/2 प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 5/2 को जोड़ते हैं तो 7/2 हो जाएगा। इधर लाएंगे, x में से ये घटेगा, x/2 आ जाएगा। 7/2 में से 7/2 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, और x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा कितना? 0। x का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान -1 दे रखा है, यहाँ पर भी x का मान -1 दे रखा है, तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का मान आपको 0 करना है। आप ये d का कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा? 0। x का मान 0 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही आप x का मान 0 रखोगे, चलो जैसे यहाँ रखते हैं, तो x का मान 0 रखोगे तो ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो। यह आ जाएगा रूट 5 की पावर 5 है, तो ये 5 की पावर
5 का आधा 2.5 हो जाएगा, 2.5 और 1 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इधर रूट 5 है, उसकी पावर 7 है, रूट 5 5 की पावर हाफ होता है, हाफ का 7 से गुणा करेंगे 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा। इधर भी पावर 3.5 है, इधर भी पावर 3.5 है। डी ऑप्शन कर दीजिए, एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल हो जाएगा, एक्स बराबर 0 हो जाएगा। हमें दिया गया है √50 प्लस √18 माइनस √8 हो जाएगा। √50 प्लस √18 माइनस √8 हो जाएगा। √15 25 का दुगुना 50 होता है, तो ये 5√2 हो जाएगा। 18 9 का दुगुना 18 होता है, तो ये 3√2 हो जाएगा। √8 को 2√2 लिख सकते हो, तो ये 2√2 हो जाएगा। ये 5 और 3 8 है, 8√2 में से 2√2 घटाएंगे तो ये 6√2 आ जाएगा। 6√2 हो जाएगा। 6√2 इसमें कहीं नहीं है, इन दो में 7√2 दे रखा है, तो एक का मान है वो 6√2 कर दीजिए, इसमें से एक का मान कर दीजिए 7√2। ठीक है, सुरेंद्र को बोलना करेक्शन ढंग से चेक किया करें। इसमें भी 7√2 है, इसमें भी 7√2 है, दोनों में नहीं होगा, एक में होगा। ठीक है, 6√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये 5√2 है, ये 3√2 है, ये 2√2 है। 5 3 8 8√2 में से 2√2 घटाते हैं, 6√2 आएगा। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को 6√2 करना है। ठीक है, ये 8√2 है, ये 7√2 है, तो ये 6√2 है, सी में कर दीजिए 6√2 हो जाएगा। 7√2 की जगह 6√2 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी दे रखा है आपको बता देता हूं क्या करना है। आपको ये कैलकुलेशन दी गई है और इसको सोल्व करना है। 5 की पावर -1 है, 5 की पावर नीचे 2 है, तो नीचे की 5 की पावर है वो ऊपर जा सकती है और ऊपर की 5 की पावर है वो नीचे आ सकती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड में 5 की पावर ले जाते हैं, तो ये 5 की पावर 1 है और नीचे 1 जाएगी तो 5 की पावर 3 नीचे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये 5 की पावर 3 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर 7 की पावर 2 ऊपर है, 7 की पावर -4 नीचे है, तो -4 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा। और उसके ऊपर पावर है 7/2, तो इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगा 7/2, इसके ऊपर पावर 7/2 हो जाएगा इंटू। यहाँ पर पावर माइनस में है तो इसको प्लस पे बनाने के लिए पहले इसके अंश और हर बदल देते हैं, तो ये जो 5 की पावर 3 है उसको ऊपर भेज देते, या फिर माइनस वाले को लास्ट में कर लेंगे अपन। यहां से 5 की पावर 3 ऊपर है और ये 5 की पावर -2 ऊपर है, तो ये नीचे आएगा, तो 5 की पावर 5 नीचे हो जाएगा और ये आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू ये 7 की पावर 5 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 3 में जुड़ के 7 की पावर 8 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 की पावर 8। इसके ऊपर पावर है ये -5/2 है। अब इस -5/2 को अगर मैं प्लस में लेना चाहता हूं तो इस हर को ऊपर भेज देता हूं और हर को तो ऊपर भेज देता हूं और अंश को नीचे ले लेता हूं, तो ये 5 की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, 7 की पावर 8 नीचे आ जाएगा, तो 5 की पावर 5 है ये ऊपर चला जाएगा और 7 की पावर 8 है वो नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर पावर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा 7 की पावर 6, इसका 7/2 से गुणा, तो 7 की पावर 6 है, इसका 7/2 से गुणा हो जाएगा इनटू ये 5 की पावर 5 है और इसका 5/2 से गुणा हो जाएगा। नीचे 5 की पावर 3 है, उसका 7/2 से गुणा हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 7 की पावर 8 है, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनती है। 2 से ये 3 बार कटेगा, 7 का 3 × 21 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। 2 से ये 4 बार कटेगा, ये 7 की पावर 20 हो जाएगा। 7 की पावर 20 को 7 की पावर 21 में भाग देंगे तो 7 की पावर 1 आएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 7 की पावर 1 यानी 7 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, देखो ये 5 की पावर 5 है और ये 5 की पावर 5/2 है, तो ये 25/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7
3 गुणा 7/2 है, तो ये 7 का 3 गुणा 21 है, 21/2 आ जाएगा। ये 25/2 है और ये 21/2 है, तो 25/2 है और 21/2 है, तो नीचे वाले 21/2 का भाग ऊपर वाले 25/2 में जाएगा, तो ये आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाता है 2 आ जाता है। ध्यान से देखना, 25/2 होता है 12.5 और 21/2 होता है 10.5, तो इनका अंतर 2 आ जाता है, तो ये आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो 5 की घात 2 बार जाएगा, और 5 की घात 2 होता है 25 होता है, तो 5 की घात 2 है, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का 7 गुणा है, ये आ जाएगा 175 आ जाएगा। 25 का 7 गुणा ये आ जाएगा 175, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 175 आ जाएगा। अब सवाल एक आता है दिमाग में कि इनमें से कोई सा आंसर क्यों नहीं है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस सवाल का आंसर इनमें से कोई सा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां पर केवल 5 और 7 की पावर है, केवल 5 और 7 की पावर आपस में गुणा होके 0 नहीं ला सकते। कितनी बार 5 को कितनी बार 7 से गुणा कर दीजिए, आप कितने ही 5 को कितने ही 7 से गुणा कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ऊपर 5 हो नीचे 7 हो, या नीचे 7 हो ऊपर 5 हो, लेकिन 350, 200, 400, 300, 500 ये बनाने के लिए आपके पास में जीरो बनाने के लिए कम से कम 2 की पावर होनी चाहिए। 2 की पावर इसमें कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 175। फिर भी अगर आप इसको रीचेक करना चाहते हो तो मैं एक बार फिर रीचेक कराता हूं, इसका आंसर 175 आएगा। ठीक है, मैं आपको इस सवाल को दूसरे तरीके से बताता हूं, ये आपने समझ लिया होगा, मैं आपको सेकंड मेथड से बताता हूं इसको। देखिए 5 की घात -1 है, उसको 7/2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7/2 हो जाएगा, तो 5 की घात हो जाएगा माइनस का 7/2। नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, तो ये 2 है, ये 7/2 से गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 5 की पावर 7। ये 7 नीचे से ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो ये 5 की पावर -7 हो गया। ऊपर माइनस हुआ था, नीचे से ऊपर गया तो ये फिर माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर -7 हो जाएगा। यहां से 5 की पावर -2 है, ये इस -5/2 से गुणा होगा, तो -2 और -5/2 प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर एक जगह ले रहा हूं, 5 की पावर 3 नीचे है और ये इससे गुणा होगा, तो ये माइनस का 15/2 हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 15/2, तो 5 की घात हो जाएगा 15/2 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5 की पावर हो जाएगा। ऐसे ही मैं 7 की पावर लिख रहा हूं, इसको गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 7 की पावर 7 आ जाएगा। उसके बाद में इसको गुणा करेंगे तो -4 को 7/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 4 2 बार कटेगा, -14 हो जाएगा। माइनस का 14 ऊपर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, तो ये 7 की घात 14 हो जाएगा, इनटू इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 का 3 गुणा 15, 15/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15/2 हो जाएगा। और ये 15/2 है, ये माइनस का रहेगा क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो 7 की पावर है, ये माइनस का 15/2 हो जाएगा, इनटू यहां से 7 की पावर -5 है और ये -5/2 है, तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 25/2 हो जाएगा, लेकिन नीचे का 25/2 है, ऊपर जाके प्लस का 25/2 बना देगा, और ये 7 की पावर है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन नीचे का प्लस ऊपर जाके माइनस का बना देगा, वो 7 की पावर माइनस का 25/2 हो जाएगा। 5 की पावर एक जगह कर लो, तो 5 की पावर हो जाएगा माइनस का 7/2, माइनस का हो जाएगा 7, प्लस का हो जाएगा 5, और प्लस का हो जाएगा 15/2, इंटू 7 की पावर एक जगह कर लो, 7 की पावर 7 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा, और माइनस का 25/2 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 25/2, यह आ जाएगा 7 और 7/2 है, ये 7 और 3.5 10.5 होता है, और यह आ जाएगा 5 में 12.5 जोड़ते हैं, 5 में 7.5 जोड़ते हैं तो ये 12.5 होता है,
12.5 और 10.5 का अंतर 2 होता है, तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 14 और 7 21 होता है, ये 15 और 5 30 है, सॉरी 25 और 15 40 है, 40/2 20 हो जाएगा। 21 में से 20 घटाते हैं तो 1 आता है, तो ये 7 की घात 1 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का 7 से गुणा 175 आ जाएगा, 25 का 7 से गुणा 175। इनमें से कोई सा भी नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो 175 आएगा, 175 आएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 175। पांचवे का आंसर 175 हो जाएगा, पांचवे का आंसर हो जाएगा 175। सवाल नंबर 5 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। 16/81 है, इसकी पावर -3/4 है। 49/9 है, इसकी पावर 3/2 है। 343/216 है, इसकी पावर 2/3 है। इसका हमें कैलकुलेशन करनी है। ये जो 16 होता है ये 2 की पावर 4 होता है, 81 है वो 3 की पावर 4 होता है, तो ये आ जाएगा 2/3 की घात 4 हो जाएगा, और उसकी घात -3/4 आ जाएगा, उसकी पावर हो जाएगा -3/4 इंटू 49/9 है, ये 7/3 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 7/3 है, इसका स्क्वायर है, और उसकी जो पावर है ये 3/2 आ जाएगा। 343 है, ये 7 का क्यूब होता है। 216 है, ये 6 का क्यूब होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/6 है, इसका क्यूब है, और उसकी पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ 4 से ये 4 कटेगा, और ये आ जाएगा 2/3 है, इसकी पावर माइनस में है, तो ये 3/2 करके प्लस में कर दो। 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ ये इससे कट जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 7 का क्यूब आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, और तो 3 का क्यूब है ये 27 आ जाएगा। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर है ये 36 आ जाएगा। इस 27 से ये 27 कट जाएगा, आगे संख्याएं कटेंगी नहीं। ये 7 का क्यूब होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, 7 की घात 5 आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा 7 की घात 5, सॉरी 7 की घात 5 आ जाए। ये 36 है, इसका 8 से गुणा करेंगे तो 36 का 8 से गुणा करेंगे, 36 का दुगुना 72, 72 का दुगुना 144, 144 का दुगुना 288, नीचे तो 288 आ जाएगा। 3 ऑप्शन में 288 है। 49 का 343 से गुणा कर देते हैं। 343 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब है, उसको 7 से गुणा करते हैं, 7 की पावर 2401 हो जाता है। ये जो 2401 आ रहा है, इसको अगले 7 से और गुणा कर देते हैं, ये 7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 आ गया, 0 आ गया, ये 7 का चौगुना 28, 2 हो जाएगा, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 807 आ जाए, 16 807/288, सी ऑप्शन हो जाएगा 16 807/288। इनका गुणनफल 288 आ जाएगा। छठे में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। छठे का सही आंसर हो जाएगा 16,807 बट्टे हो जाएगा 288 आ जाएगा। 6 के बाद में अगला सवाल करते हैं। देखिए 5 की पावर 2x - 3y इक्वल टू 125 है, और 5 की पावर 2x + 3y बराबर 3125 है। हमसे पूछा है x का मान क्या होगा। 125 5 का क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 का क्यूब लिख सकता हूं। बेस अगर सेम है तो पावर सेम होगा, इसका मतलब 2x - 3y, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 3125 जो होता है वो 625 है, उसका 5 गुना होता है, तो मैं इसको 5 की घात 5 कह सकता हूं।
यहां पर 5 की घात 5 है, ये 5 की घात 2x प्लस 3y है, तो ये जो 2x प्लस 3y है इसका मान ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमसे पूछा x का मान क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो, 3y से 3y कट जाएंगे, 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, x बराबर कितना हो जाएगा, 2। किस आंसर में, ऑप्शन में है ए में क्या हो जाएगा, 2। तो इस कैलकुलेशन से x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, x का मान हो जाएगा 2, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है इनमें से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। सारी की सारी संख्याएं डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी हैं, घटते क्रम में, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। हमें 65 की पावर 1/6 है, ठीक है, 17 की घात 1/4 है, ठीक है, 12 की घात 1/3 है, ये ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। देखो 65 की पावर 1/6 है, 17 की घात है वो 1/4 है, और 12 की घात है वो 1/3 है। ऐसे सवालों में ये ध्यान रखना है कि इसकी जो पावर है उसको यूनिफॉर्म करना है अपने को, इसकी पावर को यूनिफॉर्म करना है, और पावर को यूनिफॉर्म करने के लिए 6 का 4 का 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 का 4 का 3 का एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आता है 12। 1/6 को 12 के रूप में लिखेंगे तो ये जो 65 है इसकी पावर 2/12 हो जाएगा। 1/4 को 12 के रूप में लिखेंगे तो 17 की घात 3/12 हो जाएगा। 1/4 को 12, 1/3 को 12 के रूप में लिखेंगे तो 12 की पावर 4/12 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 65 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/12 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 17 का क्यूब और उसकी पावर 1/12 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 12 की पावर 4 और उसकी पावर 1/12 हो जाएगा। सबका पावर 1/12 हो गया। अब जो बड़े आधार वाली संख्या बड़ी है और जो छोटे आधार वाली संख्या है वो छोटी है। 65 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और 6 का 7 गुणा 42 हो जाएगा। ये 4225 है, उसकी पावर 1/12 हो जाएगा। 17 का क्यूब करते हैं, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 से गुणा कर दो, 17 का 9 गुणा 153 15 आ जाएगा। 17 8 136, 136 और 15 151 आ जाएगा। 151 है तो 15 हो जाएगा। 17 का दुगुना 34, 34 और 15 है ये 49 हो जाएगा। 4913 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4913, और उसकी घात हो जाएगा 1/12 आ जाएगा। 12 की घात 4 करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का फिर 144 से गुणा करेंगे, या 12 का क्यूब 1728 होता है, उसका फिर 12 से गुणा कर देते हैं। 12 8 96 9 आ जाएगा। 12 का दुगुना 24, 24 और 9 है ये 33 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 7 84, 84 और 3 87 होता है, 7 8 आ जाएगा। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 736 आ जाएगा। आप ये लिख सकते हैं 20 736 है ना, 12 की घात 4 20 736 आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं 20 736, और उसकी पावर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। सबकी पावर 1/12 है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, तो 12 की घात 1/3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद में 17 की घात 1/4 उसके बाद में आएगा, क्योंकि ये उससे इससे छोटी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। और जो 65 की घात 1/6 उससे सबसे छोटी संख्या आएगी। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस सवाल को इतना न करके एक सिंगल स्टेप में या एक छोटी कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं वो समझिए आप। ऐसे सवाल जब कभी भी आए तो आपको क्या करना है वो देखो। ये जो नीचे वाला 6 4 और जो 3 है इनका आपको एलसीएम लेना है। 6 का 4 का 3 का एलसीएम आता है 12। 6 का 4 का 3 का एलसीएम आता है 12। 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो आपको 65 की पावर 2 बनाना है। 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 17 की पावर 3 बनाना है।
12 को आप 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 12 की घात 4 बनाना है। अब इनमें देख लीजिए बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। ये जो भी आपके सामने संख्या आई हैं, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, उसके आधार पर आप तय कर लेंगे कि इनमें बड़ी और छोटी कौन सी है। उम्मीद है ऐसे सवाल कभी भी आए आराम से कर लेंगे, ठीक है। 8 के बाद में अगला सवाल देखते हैं। हमसे पूछा है इनका सही क्रम क्या हो जाएगा। अपने पास में √5 है, 12 का क्यूब रूट है और 29 की करनी 4 है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अपने को दे रखा है √5 दे रखा है, 12 का क्यूब रूट दे रखा है और 29 की करनी 4 दे रखा है। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। घटते क्रम में इन संख्याओं को लिखना है, बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, घटते क्रम में इनको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, यहां कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, तो इसको 5 की पावर 1/2, 12 की पावर 1/3 और 29 की पावर 1/4 लिखा जा सकता है। तो मुझे 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लेना है। 2 का 3 का 4 का एलसीएम आता है 12। इस 12 को 2 से भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 6 हो जाएगा। 12 में 3 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, तो ये 12 की घात हो जाएगा 4 और 12 की घात 4 हो जाएगा। और 12 में 4 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 की घात हो जाएगा 3। अब यहां से देखो मुझे 5 की घात 6 करना है, तो पहले मैं ये कर सकता हूं 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 की घात 3 कर दूंगा, ये 12 की घात 4 हो जाएगा और ये 29 है, इसकी घात 3 हो जाएगा। मुझे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो 25 की पावर 3 है और 29 की पावर 3 है, इनमें 29 की पावर 3 बड़ा है। 29 की पावर 3 बड़ा है, तो 29 वाला बड़ा है और 25 वाला छोटा है। 29 वाला बड़ा है, 25 वाला छोटा है। अच्छा, उसके बाद में ये बट्टे में और जाएंगे, बट्टे में और जाएंगे। अभी मैं ये देखता हूं कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो इनमें से बड़ा ये है और ये छोटा है, लेकिन ये 1 के अपॉन में लिखा जाएगा। तो अगर सभी संख्याएं 1/1/1/1 के रूप में लिखी गई हैं, तो जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी होती है, जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी होती है। तो अगर मैं इन दोनों में देखूंगा तो इनमें ये संख्या छोटी आएगी, ये संख्या बड़ी आएगी। और ये संख्या छोटी है तो 1 के अपॉन में छोटी संख्या आने से उसका मान बड़ा होता है, तो 1 के अपॉन में छोटी संख्या आ रही है तो उसका मान बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो √5 1/√5 है, ये 1/√29 है, ये बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 1/√5 25 का क्यूब 29 के क्यूब से छोटा होता है, लेकिन 1 के अपॉन में आने से ये जो छोटे हर वाली संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। तो √5 1/√5 है, 1/29 का जो चौथा रूट है उससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा। तो 1/√5 बड़ा है, 1/√5 बड़ा है, तो यहाँ से 1/√5 इसमें छोटा है तो ये नहीं हो सकता, 1/√5 इसमें छोटा दे रखा है तो ये नहीं हो सकता। 1/√5 है, ये 1/29 के चौथी करनी और ये 29 का करनी 4 है, इन दो में बड़ा है, तो या तो सी हो सकता है या फिर ये, या तो तीसरा हो सकता है आंसर या हो सकता है चौथा। ठीक है, या तो तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा और पहला और दूसरा तो नहीं होगा, तो ओनली 1 नहीं होगा, ओनली 2 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, यहाँ क्या लिखा हुआ था, ओनली 4 लिखा हुआ होगा, ओनली 4 लिखा हुआ होगा, इसका देखेंगे अभी, है ना। 3 है या 4 है, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। 1/√5 बड़ा है इससे। अब मुझे ये देखना है कि 1/√5 है वो सबसे बड़ा इसमें भी है, 1/√5 सबसे, इन दोनों में से जो बड़ी और छोटी है उसके आधार पर हम देख लेंगे कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी। इन दोनों को आपस में देखते हैं एक बार। ये 29 का क्यूब है और ये 12 की घात 4 है। 29 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो मुझे 29 के क्यूब का तो पता नहीं है, लेकिन 30 का क्यूब करता हूं तो ये 27 के आगे 3 जीरो आता है, 27,000 होता है। 29 का क्यूब है उसका मान बाद में कर लूंगा मैं, 30 का क्यूब है वो 27,000 आता है। और 12 की घात 4 जब करता हूं तो ये आ जाता है
144 का स्क्वायर आ जाता है। 12 का स्क्वायर 144 है, फिर उसका स्क्वायर करते हैं 144, और इसको अगर मैं 144 का स्क्वायर करता हूं तो 44 और 44 88 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 188 आ जाएगा। और अगले 44 का जब स्क्वायर करता हूं तो 44 का स्क्वायर 44 16 कम है, सॉरी 6 कम है, तो 25 से 6 कम करते हैं तो 19 आ जाता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये आ जाता है 1936 आ जाता है। ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, और ये आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। 8 और 1 9 है, तो ये 9 में 1 जुड़ेगा तो 10 आ जाएगा। 20,736, अभी थोड़ी देर पहले 20,736 है, और ये 30 का क्यूब 27,000 है। तो अगर मैं एक बार ये सोचूं कि इसका मान कम है या ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतना तो हो जाएगा कम से कम कि ये 20,736 से तो बड़ा ही होगा। तो 20,736 से बड़ा है, तो 29 का क्यूब जो होता है वो 12 की घात 4 से क्या होता है, बड़ा होता है। 12 की घात 4 से 29 का क्यूब बड़ा होता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, 29 का स्क्वायर आता है 841, 29 का स्क्वायर आता है 841, 841 है, इसको गुणा करते हैं किससे, 29 से, ठीक है। इसको 29 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 29 से कम 29 4 आ जाएगा, 29 से कम 29 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका चौगुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, अगर 30 से गुणा करते हो तो 8 का 3 गुणा 24,000, 25,000 आएगा, लेकिन जो भी मान आएगा वो 20,000 से बड़ा होगा। 20,000 से इसका मान क्या हो जाएगा, बड़ा। ये डेफिनेटली है, ये बड़ा होगा। 29 की जो पावर 3 है ये बड़ा होगा। इस 29 का जो 4th रूट है ये इस 12 के 3rd क्यूब रूट से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन 1 के अपोन में लेने के कारण ये जो छोटे मान वाला है वो बड़ा, और बड़े मान वाला है वो क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये जो क्यूब रूट 12 है ये 29 की करनी 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि 1 के अपोन में ले रहे हो तो 29 की करनी 4 से क्यूब रूट 12 है वो बड़ा हो जाएगा। आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तीसरा। अगर ये 1 के अपोन में नहीं होते तो ये सबसे छोटा होता, ये उससे बड़ा होता, और ये सबसे बड़ा होता। ये सबसे छोटा होता, ये उससे बड़ा होता, और ये सबसे बड़ा होता। लेकिन ये 1 के अपोन में लिखे गए हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, और ये सबसे छोटा होगा। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 हो जाएगा। सवाल नंबर 9 हमसे पूछा है इनका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा। सही सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। पहले का क्रम है, दूसरे का क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2/3√5, 3/2√5, 5/4√3, 5/4√3। हमसे पूछा है इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, या पहले से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा बड़ा, ऐसा कुछ है क्या। 1/√5, 1/√5 इसमें भी है। ये 2/3 है और ये 3/2 है, डेफिनेटली ये बड़ा होगा। इन दोनों में अगर कंपेयर करता हूं तो ये डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूं तो इसको इससे गुणा करेंगे 12√3 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10√5 आ जाएगा। इनको गुणा करते हैं तो 12√3 होता है, इनको गुणा करता हूं तो 10√5 होता है। एक बार ऐसे कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूं। अब इधर वाला गुणनफल बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये गुणनफल बढ़ाया गया तो ये बड़ा हो जाएगा। ये 12 गुणा 1.732 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10 गुणा 2.24 हो जाएगा। इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 22.4 आ जाएगा। इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 12 का 2 गुणा 24 2 आ जाएगा, 12 का 3 गुणा 36, और 36 और 2 38, 3 आ जाएगा, 12 7 84, 84 और 3 87, 8 आ जाएगा, 12 और 8 कितना आ जाएगा, 20 हो जाए। डेफिनेटली ये बड़ा है। तो ये जो आपको ध्यान है कि ये जो 10√5 है ये बड़ा होगा, तो इसकी तुलना में ये बड़ा हो जाएगा, ये तो डेफिनेटली सही हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा गौर करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√5 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9√5 है। 4√5 से 9√5 बड़ा होता है,
इन दोनों में ये बड़ा है। ये देखते हैं 12√3, ये देखते हैं तो 10√5 आता है, तो 10√5 है वो 12√3 से बड़ा है, तो ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा। पहला तो आपका बिल्कुल सही माना, पहला है इसका मान तो सही आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरे को चेक करते हैं, इसको हटाता हूं यहां से। कई बार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो आपको लेना पड़ता है। अगर मैं ये देखूं कि 3/2√5 है, 3/2√5 है, 2/3√3 है और 7/4√5 है, 7/4√5 है। इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, तो मुझे देखना इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ये 12√5 हो जाएगा, ये 14√5 हो जाएगा। 4 का 3 गुणा 12√5, इसको गुणा करेंगे 14√5, 12√5 से 14√5 बड़ा हो जाएगा, इसकी तुलना में तो ये बड़ा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे देखना है कि इनमें ये इससे बड़ा होना चाहिए। ये 9√3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4√5 आ जाएगा। तो इनमें देखता हूं कि ये बड़ा है। ये आ जाएगा 9 गुणा 1.732 और ये आ जाएगा 4 गुणा 2.24 आ जाएगा। √5 2.24 होता है लगभग। अगर मैं इसको 17 का 9 गुणा 153 होता है, तो ये 15.3 आ जाएगा लगभग। 17 का 9 गुणा 153, तो ये आ जाएगा 9.3 के लगभग आ जाएगा। अगर मैं 1.7 भी ले आगे का नहीं भी ले, 17 का 9 गुणा 153 होता है, 15.3 आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो क्या आएगा, 22 का इससे गुणा करूंगा तो 4 का गुणा 16, 1 4 का गुणा 8 और 1 9, 4 का गुणा 8 ही आएगा, तो 8.96 आएगा। तो इसका चौगुना 96 है तो 8.96 आएगा। तो डेफिनेटली 9√3 है, ये बड़ा है 4√5 से। तो 9√3 है, ये बड़ा है, 4√5 छोटा है। तो छोटा है तो ऐसे आएगा। ये इन दोनों में ये जो संख्या है ये छोटी होगी और इसकी तुलना में ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 12√5 है और ये कितना है 14√5 है। तो ये जो 3/2√5 है वो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, दोनों से छोटा है, क्योंकि ये 9√5 है। तो ये 2/3√3 है, 2/3√3 है, वो इससे छोटा है और ये जो है वो इससे छोटा है। तो यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आएगा, क्योंकि 3/2√5 है उसकी तुलना में 2/3√3 है। ये जो संख्या है ये बड़ी दिखा रखी है, जबकि ये संख्या छोटी आएगी। दूसरा हो जाएगा गलत, ओनली सेकंड इज राइट। 10वें सवाल में हो जाएगा ओनली सेकंड इज राइट। ठीक है ना। आप ये 11 नंबर सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करने की कोशिश कीजिए, कल मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। 12 नंबर सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करने की कोशिश कीजिए। मैं हट रहा हूं, आप इसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कल इसको डिस्कस करेंगे। 13 नंबर सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास कंप्लीट होने के बाद में पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, कल इसको डिस्कस करेंगे। कल ये बताऊंगा और फिर आगे के कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ये जो सवाल है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कल इसको डिस्कस करेंगे, आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 नंबर सवाल यह है, सवाल लिख लीजिए। 16 नंबर सवाल है, आपके सामने पड़ा है, इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, कल हम डिस्कस करेंगे इसको। ये आप ध्यान से समझ लेना है, करना आपको खुद को। ये जो सवाल है 17 नंबर सवाल, ये आपके सामने है, देख लीजिए कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, कल इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे जो सवाल हैं वो कहाँ तक डिस्कस हो चुके हैं, आखिरी डिस्कस सवाल है। थोड़ा मैंने कंसेप्ट बताया था, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हमने सवाल करे थे 10 तक, आज हमने 10 तक सवाल किए थे और फिर ये जो 11वां है इससे सवाल आपके लिए छोड़े थे। ठीक है ना, तो आज हमने 10 तक सवाल करे हैं। 10 के बाद में पहले कुछ कंसेप्ट डिस्कस करे थे। 11 नंबर से लेके 17 नंबर तक 7 सवाल तो आपको ये करने हैं, 7 सवाल दिए हैं मैंने आपको एज ए होमवर्क। ठीक है, आप बैक में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। 7 सवाल तो मैंने आपको ये दिए हैं।
ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको कल आगे का कंसेप्ट बताऊंगा। इसमें बड़ी छोटी संख्या पूछने के कुछ तरीके और होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पर जो आपके आएंगे, क्या नेक्स्ट लेवल के ऊपर घातांक और करने के जो सवाल आते हैं, जब रूट में संख्याएं एक सीरीज के रूप में चलती हैं तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है, उनके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं। 15 मई से सुबह 9 बजे आपके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक की एग्जाम्स के लिए और सीडीएस के एग्जाम्स के लिए और भी एग्जाम्स हैं जिनमें आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का पेपर रहता है। इन सब के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आप या आपका साथी ज्वाइन करना चाहता है, आप इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो। 15 मई से सुबह 9 बजे से, ठीक है ना? तो